नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से देखने के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। अगला जो चैप्टर है बुक का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले चलते हैं स्कूल के टाइम में वापस। जब हम स्कूल जाते थे तो हर किसी बच्चे का एक विषय होता था जिससे उसको बहुत डर लगता था, और इन जनरल वो विषय गणित ही होता था। गणित में सबको डर लगता था, पर अक्सर गणित से अगर किसी को प्रेम भी हो तो उसे बोलना पड़ता था कि हाँ उसे डर लग रहा है, क्योंकि इन जनरल ये परसेप्शन होता था और सबको ये मानना पड़ता था कि हाँ उसे गणित से डर लग रहा है ना। तो गणित के अराउंड एक हवा, गणित के आसपास इर्द गिर्द एक ऐसी चीज, एक हवा, माहौल बना दिया गया था कि भाई सब इससे डरते हैं। और हमेशा जब भी कोई बच्चा होमवर्क करने बैठता था तो हमेशा उसको सबसे आखिरी के लिए बचा के रखता था कि मैं पहले एंजॉय जिन सब्जेक्ट को करता हूं वो कर लेता हूं और आखिरी में उसको छेड़ूंगा। तो ज्योतिष में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जहां पे कुछ एक ग्रह हैं जिनको लेके ऐसा माहौल बना दिया गया है या ऐसी धारणा बना दी गई है कि लोग सुनते ही डर पड़े। जैसे ही मैं विषय का नाम पढ़ूंगा आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है। तो किताब का जो अगला चैप्टर है वो है क्या राहु के उपाय असंभव हैं। जी हाँ, वो ग्रह है राहु, जिसको लेकर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि राहु के अगर कोई भी आपके कुंडली में गलत फल है या वो थोड़ा सा भी इधर उधर है, दाएं बाएं 19-20 है ग्रह, तो आपको ज्योतिष उसको लेके बहुत ज्यादा डरा देते हैं। पर क्या अक्सर ऐसा होता है? क्या उसको उपाय करना असंभव है? तो आइए देखते हैं विपुल जी क्या लिखते हैं इस बारे में। वो लिखते हैं, पिछले लेख में लगभग सभी ग्रह के आसान उपाय बताए थे, वो उपाय जिन्हें आप दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको याद हो कि हम पहले टॉपिक में इसके बारे में बात कर चुके हैं, सबसे पहला जो हमारा इस किताब का टॉपिक था। तो लिखते हैं, वो उपाय जिन्हें आप दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन उसमें राहु और केतु के उपाय लिखना मैं भूल गया था। तो एक व्यक्ति ने फेसबुक कमेंट बॉक्स में उन उपायों को जानना चाहा। मैंने उनसे कहा, राहु का सबसे आसान उपाय है कि इंटरनेट से दूरी बना लीजिए, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी दूरी बना लीजिए, कुछ समय एकांतवास में रहा जाए। तो आज के टाइम पे तो हम अगर बोलेंगे तो डिजिटल डिटॉक्स एक तरीके से, कि सभी लोग दिन भर मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हैं, डोपामिन रिलीज हो रहा है, आदि आदि चीजें। तो ये सिंपल सा एक उपाय जो विपुल जी बता रहे हैं कि आप इंटरनेट को दूर कर दीजिए, फोन्स को और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खुद से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए, जो कि आपका मेडिटेशन हो जाएगा अपने आप में, और वो राहु का उपाय है। तो वो आगे लिखते हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह होना असंभव है आज के दौर में, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैंने उसे बताया कि मैं 6-7 महीने पहले फीचर फोन प्रयोग करता था, इसमें ना व्हाट्सएप था ना ही इंटरनेट। मैं अक्सर ऐसा करता हूं, या यूं कह लीजिए कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है। जीवन में हर चीज से कुछ कुछ वक्त का ब्रेक लेना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि इससे जब लौटते हैं तो दुगनी ताकत के साथ लौटते हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक लाइफ लेसन भी है कि अगर आप बहुत दिन तक एक ही चीज को करते जाएंगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। जैसे एक रूल भी कहता है कि 21 दिन से ज्यादा अगर आप किसी चीज को शिद्दत से करें तो आपकी आदत बन जाती है। तो वो एक गैप, एक ब्रेक लेना, एक फास्टिंग, एक व्रत उसके साथ जरूरी है। तो वो आगे लिखते हैं, अब सवाल आता है कि क्या इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को छोड़ देना इतना मुश्किल है? तो उसका जवाब कुछ ऐसा है कि बहुत आसान है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी परेशानी बड़ी है और इंटरनेट छोटी चीज है, वो उसे छोड़ सकता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि इंटरनेट बड़ी चीज है और परेशानी छोटी है, वो नहीं छोड़ पाएगा। तय आपको करना होगा कि आपके लिए जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि राहु है महत्वाकांक्षा, भौतिकवाद का प्रतीक, और इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस महत्वाकांक्षा में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं। आप इंटरनेट में नई नई जानकारियां पढ़ते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लोगों को नए नए उपहार खरीदते हुए, शॉपिंग वेबसाइट को देखते हैं, तो जो कोई अच्छी चीज आप देखते हैं स्वतः ही उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह आप जाने अनजाने राहु के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ वक्त के लिए इस सब से कट जाते हैं तो आप खुद के साथ होते हैं, और उस वक्त आप विचार कर सकते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। क्या सिर्फ ये सब चीजें ही जीवन के लिए जरूरी हैं? क्या रुपया, पैसा, शोहरत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी इतनी ही जरूरी है जीवन के लिए? या जीवन के लिए खुशी जरूरी है, शांति और सुकून ज्यादा जरूरी है? देखिए कितना बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही
प्यारा सा सवाल पूछा है विपुल जी ने, और इस सवाल को हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि मैं वो क्या चीज है जो मेरे को चाहिए इन दोनों में से। क्योंकि अगर आपने कहा कि मुझे फला चीज चाहिए तो आपको उसी दिशा में जाना पड़ेगा, और फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसे चाहिए थे पर मैं सुकून पीछे छोड़ के आ गया, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देंगे उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे लिखते हैं, यह सब आप तभी सोच पाते हैं जब आप समाज से कटते हैं, क्योंकि जब समाज में आप रहते हैं तब तो आप समाज के जैसे ही होते हैं। जैसा बाजार आपको नचाना चाहता है आप नाच रहे होते हैं। अगर आप राहु के उपाय करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत कीजिए। पहले एक दिन में 1 घंटा बिना फोन के रहिए, फिर अगले दिन उसे 2 घंटा कीजिए, ऐसे ही तीसरे दिन 3 घंटा कीजिए। इस तरह आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां 1-2 महीने फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहना आपके लिए छोटी सी बात होगी। अंत में फिर से अपनी बात दोहराता हूं, आपको तय करना है कि आपकी परेशानी ज्यादा बड़ी है या उसके उपाय। तो ये विपुल जी ने राहु के इर्द गिर्द जो एक ऐसी हवा बना दी गई कि राहु के उपाय करना बड़ा असंभव है, तो उसको लेके एक बड़ा ही सरल उपाय बताया कि आपको दूरी करनी होगी, और उसका एक बहुत ही आसान सा उपाय भी बताया। उस उपाय को करने का उपाय ये है कि आप धीरे धीरे करके उसकी आदत बनाइए। तो इसको लेके मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी माता जी को डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम थी, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा, चीनी से बनी हुई चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो क्योंकि हम चाय में दिन भर इधर उधर चीजों में चीनी लेते रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन प्रण किया कि हाँ मैं आज चीनी छोड़ दूंगी, और उन्होंने एक दिन बिल्कुल भी चीनी नहीं ली। और फिर अचानक दूसरे तीसरे दिन से हमने देखा कि वो धीरे धीरे चीनी लेना शुरू कर रही हैं, और बहुत ज्यादा चीनी ले रही है उसके चक्कर में। तो फिर हमने डॉक्टर से कहा इसको छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप एकदम इसे मत छोड़िए, आप बस अपने प्रपोर्शन को, मतलब आप जितना लेते हैं उस हिस्से को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको लड्डू की तलब है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप लड्डू खा रहे थे आज तक और अचानक आपको पता चला कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया है तो आप उसे तुरंत छोड़ पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको छोड़ने के लिए उस लड्डू के प्रपोर्शन को, उसके साइज को छोटा करना होगा। तो मान लीजिए आप पहले 100 ग्राम का लड्डू खाते थे, तो आप 50 ग्राम का खाइए। तो उससे क्या होगा, आपका शरीर की जो मांग है उसको लेके वो भी आप पूरी कर रहे हैं, और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें कटौती कर दी है। तो ऐसा ही है। और जब आप 50 खाएंगे तो कल आप कोशिश करेंगे कि आप उस 50 को फिर 25 पे लेके आए, फिर उस 25 को 10 पे लेके आए, और धीरे धीरे करके उस 10 को भी छोड़ दें, या फिर उस 10 पे आप कंटिन्यू करते रहें। तो आप जितना एक दिन में खा रहे थे, सपोज 100 ग्राम लड्डू खा रहे थे, अब उतना आप 10 दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, या उस 10 दिन में खपत कर रहे हैं उस लड्डू की। तो देखिए ऐसे ही फोन के साथ भी जो विपुल जी ने लिखा है, 1 घंटा इस्तेमाल करना कम कीजिए, फिर 2, फिर 3, और धीरे धीरे जितनी आपकी जरूरत है आप उसको कम करते जाइए, और देखिए राहु के उपाय कैसे सरल तरीके से हो जाते हैं और आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो आशा करता हूं ये बहुत ही सरल उपाय वाला एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।